हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मेरे पास एक है आईफोन 7 और इसके अंदर प्रॉब्लम्स ये हैं कि ये ड्रॉप हुआ था फ़ोन। और उसके बाद कस्टमर के सामने ये प्रॉब्लम आई थी कि इसके अंदर वाईफाई जो है कभी कभी ग्रे रहता है, ऑन नहीं होता है, ग्रीन नहीं होता, मतलब वाईफाई का इशू आ रहा है। और कभी कभी इसके अंदर वाईफाई ऑन हो जाता है लेकिन वो जो वाईफाई के नेटवर्क्स हैं उसको सर्च नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आईफोन्स होते हैं उनके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कि जब आईफोन कहीं फिजिकली गिरता है, ड्रॉप होता है, तो उस कंडीशन में वाईफाई जो चिप होती है वो नीचे से डिस्कनेक्ट हो जाती है और उसके कारण वाईफाई कभी कभी ऑन ही नहीं होता है, ग्रे रहता है। और या कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है कि वाईफाई नेटवर्क को सर्च नहीं करता है। इसके अलावा फ़ोन के फिजिकली डैमेज होने से कई बार आपका बेसबैंड का भी इशू आ जाता है। तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। तो इस फ़ोन में जहाँ तक मैंने डायग्नोसिस किया है कि इसकी जो वाईफाई चिप है इसको हम एक बार ना रिवॉल्व करके देखेंगे और इस फ़ोन को ओपन करके इसके एंटीनाज भी देखेंगे। क्योंकि जब ये फ़ोन मेरे पास आया था तो इसका जो वाईफाई का ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी ऑन होने लगा है, लेकिन सिग्नल सर्च नहीं कर रहा है। मतलब इसकी जो वाईफाई चिप है ये प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। तो इसको एक बार रिकॉल करके देखेंगे तो इट में भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सही हो जाए। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि आईफोन 6 के बाद जितने भी मॉडल्स हैं इनकी वाईफाई आईसी को हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हमें इसको अनबाइंड करना पड़ता है, तभी आप नई वाईफाई चिप को रिप्लेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसकी वाईफाई जो चिप है उसको रिवॉल्व करके देखेंगे। हो सकता है कि रिवॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि अगर रिवॉल्व करने से नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस फ़ोन को हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं। तो यही आईफोन 7 है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये फ़ोन मेरे पास आया था तो ये जब हम सेटिंग में जाके इसके वाईफाई को ऑन करते थे तो यहाँ पे ये ऑन नहीं होता था, ग्रे आता था वाईफाई। लेकिन अभी देखिए ग्रीन आ गया है, ये ग्रे रहता था, ग्रीन नहीं होता था। ये कस्टमर का कंप्लेन ये था कि फ़ोन हाथ से गिरने से, ड्रॉप होने से प्रॉब्लम आई थी। और अभी मेरे पास ये ऑटोमेटिक ही ग्रीन हो गया है। लेकिन इसमें देखिए एक इशू क्या है कि इसमें कोई भी वाईफाई नेटवर्क को सर्च नहीं कर पा रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये जो दूसरा एक फ़ोन है इसमें आप देखिए वाईफाई के सिग्नल सर्च हो रहे हैं सेलफोन 5G करके, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कोई सिग्नल सर्च नहीं हो पा रहे हैं वाईफाई के। तो और कभी कभी ग्रे हो जाता है, कभी कभी वाईफाई ऑन ही नहीं होता है। तो ये जहाँ तक ये प्रॉब्लम मेरे को लग रही है कि इसकी वाईफाई चिप का इशू लग रहा है मुझे, कि यदि हम रिवॉल्व करके इसको लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने इसको रिपेयर किया है इस तरीके से, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर इस टाइप से कोई फॉल्ट आपके पास आता है कि वाईफाई ऑन तो हो रहा है लेकिन वाईफाई के जो सिग्नल्स हैं, नेटवर्क्स हैं, वो शो नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप वाईफाई एंटीना को भी डायग्नोसिस करके देख सकते हो। तो चलिए मैं इस फ़ोन को ओपन करता हूँ और फिर देखते हैं वाईफाई एंटीना भी और वाईफाई चिप को भी।
तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने बोर्ड को डिसेंबल कर लिया है और ये आपकी ये वाईफाई चिप है, ये वाली वाईफाई एंड ब्लूटूथ की चिप है। और कई बार क्या होता है कि फ़ोन के गिरने से ये जो चिपें होती हैं इनका जो सरफेस होता है, जो पैड्स होते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उससे ये वाईफाई का ग्रे हो जाना, ऑन ना होना या सिग्नल सर्च ना करना, इस टाइप से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये मैंने कई बार रिपेयर किया है, इसीलिए मुझे पता है। तो जब भी अगर आपके पास कोई फ़ोन आए आईफोन 7 और उसके अंदर वाईफाई के सिग्नल नहीं सर्च कर रहे हो, तो सबसे पहले आप एंटीना को चेंज करके देखोगे, वाईफाई एंटीना। लेकिन इस फ़ोन में वाईफाई कभी कभी ऑन होता है और कभी ऑन नहीं होता है और सिग्नल भी सर्च नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने ये जो वाईफाई का एंटीना ये लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा क्लोज से। ये वाईफाई का एंटीना है। ये कैमरा जो है जस्ट इसके ये नीचे ये कनेक्टर है वाईफाई का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाईफाई का कनेक्टर है, ये वाईफाई एंटीना है। तो ये पूरा इसकी केबल होती है, पूरा कनेक्ट है, तो कहीं से कटा भी नहीं है और निकला भी नहीं था, प्रॉपर कनेक्ट था। तो इसमें एंटीना की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इस वाईफाई मॉड्यूल को रिवॉल्व करने वाले हैं।
तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने वाईफाई चिप को रिवॉल्व करके इंस्टॉल किया। तो मैं अनलॉक करके आपको दिखाता हूँ इसके वाईफाई का स्टेटस। तो थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद सही दिखेगा ये। तो देखिए वाईफाई ऑन हो चुका है और सेलफोन लिखा आता है, मतलब वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। देखिए सेलफोन, तो इस तरीके से आपने देखा था पहले वाईफाई सर्च नहीं करता था और अब सेलफोन डायरेक्ट सर्च कर रहा है, और पहले से वाईफाई कनेक्ट था इसीलिए वाईफाई डायरेक्ट कनेक्ट भी हो चुका है। ब्लूटूथ के भी पूरे नेटवर्क्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि वाईफाई मॉड्यूल को रिवॉल्व करने से हमारी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अगर आपके पास आईफोन 5 से लेके और X तक कोई भी आता है या इसके बाद भी, और उसके अंदर वाईफाई ग्रे आउट होता है, ग्रीन नहीं होता है, देखिए सिग्नल भी पूरे फुल हैं, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ वाईफाई चिप को रिवॉल्व करें। आप हीटअप भी करोगे तब भी चल जाता है वाईफाई, लेकिन रिवॉल्व करके इंस्टॉल कर देते हैं तो प्रॉपर वो चलता है। और ये प्रॉब्लम आईफोन्स में सबसे ज़्यादा आती है वाईफाई इशू की। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।